उफ मेरे खुदाया, हाय, लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा इसी तरह किसी दिन मुझे। कैसे इसने मुझे इस कमरे में बंद करके रखा हुआ है। वही घर अच्छा था भैया, सहन तो था, कम से कम हवा तो लगती थी। मैं तो जाती हूँ भाई, कहीं घूम घूम के आती हूँ। हाय मेरे अल्लाह, ये तो किंजा है। अगर इसे पता चल गया कि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारा तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। अरे कहीं अंदर ही ना आ जाए मनहूस पारी। दरवाजा तो करना चाहिए। या अल्लाह खैर, ये सोनिया। अरे अरे मेरे कॉलेज में साथ पढ़ती थी। मैं तो ठीक से जानता भी नहीं, पता नहीं काम का ही बात करने लगी। ये शादी नहीं हो सकती। क्या बकवास कर रही हो? इतना बड़ा धोखा, मोहब्बत मेरे साथ और शादी इस लड़की से कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा मुझे बर्बाद करके तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर दोगे? नहीं, ना तो ये मेरा वहम था और ना ही मुझे धोखा हुआ। ये वही लड़की थी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं इसे ढूंढ कर ही रहूंगी। एकदम कैसे गायब हो गई है? क्या हुआ बेटा? इतनी घबराई भी क्यों हो? इफ्रा, जी सब खैरियत है अम्मी। इंटरव्यू का क्या रहा? जी अच्छा हुआ है, कल दोपहर से जाना है। अच्छा हुआ जो हो गया। अरे क्या फायदा हुआ अपने शहर से जाने का, फिर वापस इसी शहर में आना पड़ा ना। तो फिर क्या करती अम्मी, कॉन्ट्रैक्ट भी तो खत्म हो गया था ना। और आप ये भी तो देखें कि आपका उस हॉस्पिटल में कीमियोथेरेपी का इलाज हुआ और उसके बाद आप कितनी नॉर्मल हो गई। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं तो कहती हूँ कोई बड़ी नेक औरत थी जिसने हमें लाखों रुपए दे दिए और हमारी इस तरह मदद की। मुझे क्या पता अम्मी कौन औरत थी, अरसा हो गया है, वो बाहर जा चुकी है। कुछ भी हो भला, बेटा थी तो नेक औरत, वरना आजकल के दौर में कौन किसकी इतनी मदद करता है। क्या मतलब है आपका?
मतलब ये कि जितनी सफाई से तुम अपनी माँ के साथ झूठ बोल सकती हो, मेरा ख्याल है कि तुम किसी के साथ भी झूठ बोल सकती हो। आप मेरी कमजोरी को जानकर भी मेरा फायदा नहीं उठा सकती। तुम्हारे इस टैलेंट की तारीफ कर रही हूँ मैं। मेरी माँ को कैंसर है और चाहते हुए भी मैं उनका इलाज नहीं करवा पा रही ठीक तरीके से। इसीलिए मेरी मजबूरी है झूठ बोलना। मैं तो तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आई हूं। अगर तुम मेरी ऑफर को मान लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे और हो सकता है कि तैमूर भी तुम्हें मिल जाए। सोचना जरूर। और जहां तक बात है तैमूर की, तैमूर जैसा लड़का तो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता है। इसी तरह मेरा भी आइडियल था, वो पसंद था मुझे। पसंद था नहीं, तुम अभी भी उसे पसंद करती, वरना इतने सालों के बाद तुमने उसे देखा और पहचान लिया। हाँ, बहुत नेक थी। उसकी नेकी आज तक भुगत रही हूँ। वो लाखों रुपए माँ की बीमारी में चले गए, मैं फिर भी खाली हाथ रह गई। एक अजीब सा खौफ है मेरी जिंदगी में। ज़ारा मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मेरे पीछे मौत की तरह पड़ी हुई है। या अल्लाह, क्या गुनाह हो गया मुझसे। आप मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी, मैं तो परेशान हो गई। किसी और का नंबर भी नहीं था मेरे पास, वरना आपकी खैरियत ही पूछ लेती। बेटा तबीयत तो मेरी बहुत खराब हो गई थी, तुमसे बात करके तो बड़े आराम से मैं सो गई थी, लेकिन जब मैं उठी हूँ तो बुखार में जल रही थी। फिर तो आप ज़ारा के घर भी नहीं गई होंगी, जाहिर है तबीयत ठीक नहीं थी आपकी। ज़ारा की भाभी से बात हुई थी मेरी, उसका इत्तेफाकन सुबह मुझे फोन आया था मेरी तबीयत पूछने के लिए। क्या बात हुई फिर? मैंने बातों बातों में कुछ करेदने की कोशिश की थी उससे। तो कुछ बताया उन्होंने? किंजा, मुझे आखिर ये बात समझ नहीं आती कि तुम्हें किस बात की फिक्र है। ज़ारा अपने घर जाए या ना जाए, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तैमूर खैर से शादीशुदा है, किस बात की फिक्र है? क्या बताऊं खाला, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ज़ारा और तैमूर के किस्से। टेंशन तो इस बात की है कि तैमूर का जरा सा भी दिल नहीं है अपनी बीवी। ऐसे में अगर ज़ारा फिर से उसकी जिंदगी में आ गई तो मैं तो तैमूर के लिए परेशान हूँ, उसके लिए फिक्रमंद हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी। तुम ठीक कह रही हो, ज़ारा का भी कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा आजकल। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि उसका शौहर नहीं आया उसकी सास के मरने पे, और समीरा ने मुझे बताया था कि ज़ारा और उसके मियाँ के बीच में कोई खास बात भी नहीं होती। मुझे लगता है निभा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे।